हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो क्लास होगी आपकी जीके की होगी और इसके अंदर हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है और जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन इसमें आपका जो है डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखिए, आपके जो बीएड एंट्रेंस के लिए जो फॉर्म ऑनलाइन हो गए, ये आपका 18 फरवरी से हो गए। अभी आपके पास समय, तो पूरा मेहनत से जो है अपनी तैयारी में पूरा लग जाइए। चलिए दोस्तों, और देखिए हमारा जो ये एप्लीकेशन है ये आपका प्ले स्टोर पे आ चुका है और इस पे पूरा जो कोर्स है आपका वहाँ पे डाला गया, आपका जो टॉपिक वाइज है आपका। और यहाँ पे थोड़ा सा इसी वजह से लेट हुए थे अभी जो आपकी क्लास के लिए। अब लगातार आपकी जो क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, वो लगातार आएंगे दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए कहीं से भी पढ़ते तो आपका जो ये क्वेश्चन का डिटेल है, थोड़ा सा उसमें डिटेल से उसको पढ़ते चलिए। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता जो है ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इसको कहते थे आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या कहते थे सैंधव सभ्यता, या कहते थे इसको आपका IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका इसमें। और देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सबसे पहले जो ये आपका खोज हुई थी ये आपका हड़प्पा स्थान पे हुई थी आपका। और देखिए, ये जो आपका हड़प्पा स्थान है, देखिए एक हड़प्पा है और दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की जो यहाँ पे खोज हुई ये आपका 1921 में हुई थी और ये जो की गई थी दोस्तों, ये आपका दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद देखिए, आपका मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो ये हुई थी आपका 1922 में, अगले वर्ष आपका। चलिए, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे आपका विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। दोस्तों, विशाल स्नानागार जो ये पाया गया था आपका, ये पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो से। तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अब देखिए, अलग अलग जो स्थान है ना, ये सबसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्थान किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका ये कालीबंगा जो है ये कहाँ पे आपका, ये है आपका राजस्थान में। और ये जो फेमस है ना यहाँ पे कालीबंगा, यहाँ पे लकड़ी के हल का प्रयोग किया गया था। और इसके बाद आपका जो रोपड़ है ये आपका, ये है पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में है आपका इसमें। इससे देखिए, आपका मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या है, विशाल स्नानागार हो जाएगा आपका। और वे एक विशाल अन्नागार, क्या दोस्तों? अन्नागार है ना, जहाँ पे अन्न का जो है भंडारण किया जाता था, जिसको आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, अनाज का गोदाम है ना, अन्नागार। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है पशुपति शिव की मूर्ति जो है आपकी पाई गई थी। कौन सी पाई गई थी? पशुपति शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति। और उसमें जो है 4 पशुओं को दिखाया गया है दोस्तों, एक क्रम में। देखिए, मान लीजिए कि आपका ये जो है आपका मूर्ति है, तो 4 पशुओं को दिखाया गया है। सबसे पहले आपका इसको याद रखना, GBEL, ये एक क्रम है। सबसे पहले जी से हो जाएगा आपका गैंडा हो जाएगा। कौन सा दिखाया गया दोस्तों? गैंडा दिखाया गया है। इसके बाद बी से आपका भैंसा दिखाया गया है इस पे आपका। ठीक है, ई से आपका एलिफेंट, हाथी दिखाया गया है। और इसके बाद एल से लोयन, यानी कि आपका जो है बाघ दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें ये, और इसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो से रिलेटेड देखिए, आपका यहाँ पे मलेरिया के साक्ष्य पाए गए। किसके साक्ष्य? मलेरिया के, मलेरिया का साक्ष्य। मैं से मोहनजोदड़ो, मैं से हो जाएगा आपका मलेरिया। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। देखिए, किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या पशुपति की। देखिए, तो ये जो पूजा करते थे ये करते थे आपके पशुपति शिव की मूर्ति। और उस पर 4 पशुओं को दिखाया गया दोस्तों। कौन कौन से? GBEL, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि इस पे यहाँ पे आपका ये भी 4 पशु है। और इसी के साथ साथ आपका जो अशोक की लाट है उस पे भी 4 पशु है, तो ये पूछ लिया जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है, चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया था ये किया था आपका
तांबे का या आपका कॉपर का, ठीक है इसमें। और अगर इसका देखिए, अगर ये पूछा है कि इससे कौन परिचित थे, तो इससे जो है आपका सिंधुवासी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इससे ये परिचित थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधुवासी किस धातु से अपरिचित थे, तो ये आपका लोहे से थे। और लोहे से कौन परिचित थे, तो वैदिक काल में आपका, ठीक है, ये याद रखना है। ये आपका तांबा या आपका लोहा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये इससे परिचित थी, और लोहे से थे आपका वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में किस धातु से परिचित थे, तो ये पूछा जाएगा आपका इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और यहीं पे याद कर लेना दोस्तों, एक सिंधुवासी के लिए क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये किन किन से अपरिचित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप याद रखना, घोड़ा, गाय, दाढ़, लोहा, सिक्का, तलवार, तंबाकू, ढाल, यानी कि ढाल जो होती थी ना, जैसे आपका अस्त्र शस्त्रों में आपका जो तलवार से उसका जो बचाव किया जाता है वो ढाल आपकी, ठीक है। और एक आपका मंदिर है ना, ये ऐसे वर्ड है आपके, घोड़ा, गाय, दाढ़, लोहा, सिक्का, तलवार, तंबाकू, ढाल और आपका मंदिर, इससे जो आपके सिंधुवासी थे ये अपरिचित थे, यानी कि इनको जो है इसकी जो है जानकारी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धोलावीरा जो स्थित है दोस्तों ये है आपका गुजरात में, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट। और इसी के साथ साथ धोलावीरा से देखिए आपका, ठीक है, तो यहाँ पे एकमात्र स्टेडियम के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले भाई, आपका ये मिले थे आपका धोलावीरा से, है ना, ठीक है। और जो वीरेंद्र सहवाग है तो वो तो स्टेडियम से संबंधित है, और उसको क्या कहते हैं, वीरू कहते थे ना, वीरू, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है आपका, इसमें आपका जो ये आपका ये जवार आता है ना, जवार भाटा, उससे बचाने के लिए जो है यहाँ पे आपकी बहुत मोटी मोटी आपकी जो दीवारें थी उसके साक्ष्य भी आपके यहाँ पे मिले। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा कि आपका कौन सा स्थान कहाँ पे मिला है, आपका धोलावीरा हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, पंजाब में आपको मालूम है दोस्तों कौन सा है, रोपड़ है। और इसी के साथ साथ राजस्थान में आप जानते हैं कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा जिसका अर्थ है काली चूड़ी, ठीक है, इसमें आपका। और यहाँ पे जो मिले हैं ये लकड़ी के हल का जो प्रयोग किया गया आपका कालीबंगा में। और आपका हरियाणा में मिला आपका बनवाली और आपका मित्ताथल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, ये है आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, तो सबसे जो पुराना वेद है सभी आप इससे परिचित है, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। और देखिए इनका एक क्रम है, तो सबसे पहले आप याद रखना ये आपका ऋ साय ए, ठीक है। सबसे पहले यह सबसे प्राचीन वेद कौन सा, आपका ऋग्वेद हो जाएगा। नंबर 2 पे आपका सामवेद है, फिर आपका यजुर्वेद है, फिर आपका अथर्ववेद है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ये पूछा जाएगा कि आपका अलग अलग जो आपका ये वेद है, ठीक है, पूछ लिया जाएगा। औषधि का जो प्रयोग है 2017 में जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो उस समय पूछा था औषधि का प्रयोग किस वेद में हुआ है, औषधि शब्द का प्रयोग। तो अब इसको याद रखना है अच्छे से, देखिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपका। अब इसको देखिए अच्छे से कैसे करें, देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऋ साय ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद है, ये आपका सामवेद है, ये आपका यजुर्वेद और ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद, है ना। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं संहिता, इनको क्या कहते हैं, चारों को संहिता कहते हैं वेदों को। और आपका जय संहिता जो कहा जाता है ना, महाभारत को कहा जाता है जय संहिता, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसके बाद देखिए आपका सबसे पहले जो इजी है उसको कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे अथर्ववेद है, तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया दोस्तों ये किया गया आपका औषधि का, किस चीज का किया गया, आपका औषधि है ना। और यहीं पे किया गया आपका जादू टोना। भाई औषधि का प्रयोग भी देखिए बीमारी में किया जा सकता है, जादू टोना का प्रयोग भी बीमारी या इसको भगाने के लिए करते थे, ठीक है, जादू टोना, ठीक है, यानी कि ऐसे हो जाएगा अथर्ववेद या ऐसे हो जाएगा आपका औषधि। यजुर्वेद आपका
य से यजुर्वेद और य से हो जाएगा आपका यज्ञ। ठीक है, यज्ञ का जो वर्णन है वो किस वेद में है? आपका यजुर्वेद में है। और भाई यज्ञ में जो है ना आपका, इसी को कहते हैं आपका कर्मकांडी वेद। कौन सा? कर्मकांडी वेद है ना, जो कर्मकांडी होता है वो वेदों से रिलेटेड आपका, ये आपका यजुर्वेद में है। और ये एकमात्र जो है गद पद दोनों में है। कौन सा है? गद पद दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। स से सामवेद और स से हो जाएगा भाई आपका संगीत। संगीत का वर्णन किस में है? तो ये आपका हो जाएगा आपका सामवेद में। इसी के साथ साथ आप ऋग्वेद के लिख लीजिए यहाँ पे। आपका सबसे पहले आपका गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? आपका यहीं पे है। इसके बाद आपका गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ? यहीं पे हुआ है। इसके बाद स्तूप शब्द का प्रयोग आपका ऋग्वेद में हुआ है। इसी के साथ साथ आपका 10 राज युद्ध का वर्णन है ना, 10 राज युद्ध का वर्णन यानी कि किस में हुआ है? तो ये भी आपका जो है ऋग्वेद में हुआ है। यहाँ पे कुछ विदुषी महिला है, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता और विश्वरा। ये 4-5 जो है विदुषी महिला, इनको जरूर लिख लीजिए। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वरा, तो ये हो जाएगा आपका वेद। इनको कहते हैं आपका संहिता। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, गोत्र शब्द, सामवेद में संगीत हो जाएगा, यजुर्वेद में यज्ञ हो जाएगा, या आपका कर्मकांडी या गद्यपद दोनों में। ठीक है, अथर्ववेद में आपका औषधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, अब इसका जो है मिलान करिए। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं भाई सामवेद किसका है? आपका संगीत का हो जाएगा। स से सामवेद, स से संगीत। डी पे 4 ऑप्शन किस में आ रहा है भाई? डी पे 4 ऑप्शन आ रहा है इन दोनों में। देखिए क्वेश्चन को हल करने का तरीका, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए आपके। ठीक है, अब इनमें से कोई भी नहीं होगा, सी और डी में से। इसके बाद आपका अब कौन सा मालूम है आपको, वो देख लीजिए भाई। आपको औषधि तो मालूम है, ये औषधि किस पे मिल जाएगा? आपका ए का कितना है? ए का 3 है, तो भाई ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आंसर जो राइट होगा वो होगा ए ऑप्शन राइट। अब इसके बाद बाकी आप मैच कर दीजिए। बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद तो ईश्वर की महिमा है इसमें, है ना, गायत्री मंत्र है, सब इसी में है आपका। यजुर्वेद में आपका यज्ञ है, बलिदान है, तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया अब आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें आधारित है। ये उपनिषद जो पुस्तक आधारित है ये आपका दर्शन पर आधारित है। उपनिषद की संख्या पूछी जाएगी दोस्तों, तो ये उपनिषद की जो संख्या ना वो 108 है। उपनिषद, उपनिषद है लेकिन उपनिषद आप याद रखना इसको। उपनिषद टै की आवाज आ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका 8। बहुत ही अच्छे से इनको याद रखिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ दोस्तों ये हुआ आपका ऋग्वेद में, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या है कितनी? तो आप सभी जानते हैं, तो पुराणों की जो संख्या है ये हो जाएगी आपकी 18। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। सबसे प्राचीन पुराण पूछा जाएगा दोस्तों, कई बार आपका आ चुका है। प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है आपकी? 18 है। यहाँ पे देखिए बाकी पुराण को मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो आपका जो टॉपिक में है वो फिनिश कर देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग है ना, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये किसके लिए है? तो ये आपका ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अगर थोड़ा सा इसमें हल्का सा, वैसे तो इसका जो आंसर है गाय के लिए हो जाएगा, लेकिन हल्का सा इसमें सेंस लगाए तो भाई बकरी से क्या संबंध है? देखिए क्योंकि बकरी, देखिए आपने आपका जो है बकरी से क्या मैटर होगा? हाथी के लिए आपका, ये तो हमने उसमें देखा था आपका सिंधुवासी में। ठीक है, घोड़े वाला भी वहीं पे देखा था। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका गाय के लिए। ठीक है भाई, ऋग्वेद में आपका वैदिक काल में गाय का तो बहुत प्रसिद्धि थी, और ये जो प्रयोग हुआ था अघन्य, इसको जो है बहुत बड़ा पाप माना जाता था। इसको गाय को मारा जाना, सबसे बड़ा पाप क्या था? गाय को मारा जाना। अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ था गाय के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है यहाँ पे दोस्तों प्रथम उपदेश। तो ये जो दिया था दोस्तों कहाँ पे दिया था? ये दिया था गौतम बुद्ध ने आपका
सारनाथ में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। आपके यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखिए आपका यहाँ पे जो है आपका महावीर स्वामी से रिलेटेड आपका और आपका गौतम बुद्ध से। देखो दोनों को सिमिलर यहाँ पे एक दूसरे को देखिए कंपैरिजन में रख के आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना। तो यहाँ पे होगा यशोदा, तो यहाँ पे हो जाएगा यशोधरा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इनको जब भी आप पढ़े कंपैरिजन करके पढ़े, बहुत आसानी से हो जाएगा याद आपका, ठीक है। जैसे आपका जो जैनियों की भाषा थी वो प्राकृत थी और आपकी बौद्ध की जो भाषा थी वो आपकी पाली थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है आपका, देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली आपकी देखिए, एक तो याद रखिए आप त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक क्या थे दोस्तों? ये जो आपकी बौद्धों की 4 संगति हुई थी, कौन कौन सी आपकी? RVPK, यानी कि आपकी जो पहली आपकी कहाँ पे हुई थी ये? तो ये हुई थी आपकी जो सभा आपकी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर में, जो कि आपका जो कुषाण वंश के शासक जो थे आपके कनिष्क, उन्होंने ये आपका करवाई थी इसमें, ठीक है। अब त्रिपिटक कहते हैं आपके ये जो 4 संगति हुई इसमें आपका, तो उसमें आपका जो पहली बौद्ध संगति हुई उसमें जो उपदेश दिए गए थे 2 भागों में बांट के दिए गए थे आपका, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, और जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसमें जो संबंधित था आपका अधिधम पिटक। तो त्रिपिटक वे थे आपके। और इसी के साथ साथ आप याद रखना जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक आपका प्रांतीय समुन्पाद किससे संबंधित है आपका? ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित आप लिख लीजिए यहीं पे, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं पूछाएगा शब्दावली आपकी। एक तो लिखिए आप सल्लेखन, ठीक है। सल्लेखन क्या था आपका? व्रत रख के शरीर का त्याग करना। और एक था आपका अनेकांतवाद। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। एक है आपका भाई आपका सयादवाद, ठीक है। और ये एप्लीकेशन पे ना पूरा आपका प्रैक्टिस आप वहां पे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों की एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म पर जो है आपका किस धर्म से संबंधित है? तो ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका भाई आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक आपका हो जाएगा अधिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक पहली बौद्ध संगति से संबंधित थे, और जो आपका अधिधम पिटक था वो आपका तीसरी बौद्ध संगति से संबंधित था, यानी कि आपका RVPK, यानी कि वो जो था आपका पाटलिपुत्र से संबंधित था। चलिए आगे। और जैन धर्म से हमने जो संबंधित था वो हमने कर लिया। वैदिक काल में आपका जो है क्वेश्चन जो आपका टॉपिक उसमें फिनिश करेंगे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसका जो प्रयोग है कहाँ पे हुआ? ठीक है, स्तूप का जो प्रयोग हुआ दोस्तों, ये जो सर्वप्रथम उपयोग हुआ आपका, ये हुआ था आपका ऋग्वेद में। और आप को देखिए आपने देखा होगा, क्योंकि उस स्तूप के लिए कौन से शासक जाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि अशोक ने 84,000 ठीक है स्तूपों का जो है आपका निर्माण करवाया है। तो आप ये मत सोचना कि अर्थशास्त्र में दिया होगा, नहीं भाई, आपका ये दिया है आपका ऋग्वेद में दिया गया आपका, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। और एक जो है आपका सांची का स्तूप फेमस है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? जो कि आपका मध्य प्रदेश यानी कि आपका MP में है। तो भाई वो अशोक के द्वारा ही आपका बनवाया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। और यहाँ पे अष्टाध्यायी है ना, इसके जो लेखक है पाणिनि है। जातक कथाएं ये हो गई आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित। और ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या आपके गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा सिलेबस था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि आपको जो तैयारी करनी है पूरी, वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ पे था वल्लभी जो विश्वविद्यालय है दोस्तों? वल्लभी है आपका, ये है आपका गुजरात में, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुजरात में है। और एक याद रखना, और आपका एक है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये है आपका बिहार में, ठीक है। नालंदा है आपका बिहार में, वल्लभी है आपका गुजरात में, और तक्षशिला एक जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि आपका मौर्य काल से संबंधित था, जिसमें कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका
चंद्रगुप्त मौर्य है ना, यानी कि आपका जो कौटिल्य है ना, जो गुरु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए थे शिक्षा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो देखिए भाई ये थे आपका मक्खाली गोसाल, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। अगर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा है कि मक्खाली गोसाल कौन थे, तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और ये जो है आपके महावीर के शिष्य भी थे। किसके? महावीर स्वामी जी के ये आपका शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों उज्जैन की राजधानी है आपका अवंतिका, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट। देखिए तक्षशिला आपको मालूम है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये आपका मौर्य काल के समय का, ठीक है। और एक आपका जो है अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका ये, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ जो है आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दोस्तों ये जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है ना, ये करता है आपका अंगुत्तर निकाय, ये हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट। अगर ये पूछा है 16 महाजनपदों में देखिए सबसे शक्तिशाली जो आपका ये महाजनपद था, तो भाई ये आपका कौन सा था? और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो 16 महाजनपद है ना, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इनको याद रखना जो है आपका जरूरी है। सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध है, मगध की जो राजधानी है राजगढ़ है या आपका गिरिविजय है। इसको एक लाइन में याद कर लेना, वो आराम से हो जाएगा। कौन कौन सा है दोस्तों? ये है आपका एक अंग, मगध, काशी, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वज्जी, मल, कौशल, वत्स, चेदी, पांचाल, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अगस्मक, गांधार और आपका काम्बोज, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अंग, मगध, काशी, वज्जी, मल, कौशल, वत्स, चेदी, पांचाल, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अगस्मक, गंधार, काम्बोज। बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। इनकी राजधानी पूछी जाती है। अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा, मगध की राजधानी हो जाएगी आपकी गिरिविज, ठीक है। काशी की आप जानते हैं सब वाराणसी है। तो इस तरीके से इनकी जो सारी की सारी राजधानी है वो जरूर याद रखिए, ठीक है। गंधार आप जानते हैं, गंधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। और सूरसेन की कौन सी थी दोस्तों? मथुरा थी। इस तरीके से आप आसानी से 16 महाजनपद याद कर सकते हैं। ये बौद्ध ग्रंथ आपका जो है अंगुत्तर निकाय में ये आपका संबंधित है। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था या विशाल था ये आपका मगध था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है भाई, देखिए आपका सर्वप्रथम जो पढ़ा गया ना, ये ब्राह्मी लिपि का शिलालेख पढ़ा गया था। और ये किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिसेप ने, है ना। ये कहाँ के थे भाई? पै आ रहा ना इसमें, पै का मतलब फै, यानी कि हो जाएगा आपका फ्रांस। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। कब पढ़ा? 1837 में। और ये जो शिलालेख था ना, ये था भाई आपका ब्राह्मी लिपि का शिलालेख, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख पढ़ा जेम्स प्रिसेप ने। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के खरोष्टी लिपि के शिलालेख जो है ना, 2 है केवल, वो याद रखना है आपको। वो आपका मनसेहरा, ठीक है, और आपका शाहबाजगढ़ी, ठीक है, शाहबाजगढ़ी। और ये जो है आपका पेशावर में है या आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। ये आपके खरोष्टी लिपि के शिलालेख है। बाकी जो ज़्यादातर मिलते हैं वो इनके ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिलते हैं आपका, ठीक है। और खरोष्टी वाला किसने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था आपका नैरोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि आपका कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे होता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन होता है ना दोस्तों, या हुआ है ये अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है, यानी कि हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। कलिंग की राजधानी कौन सी है? तो ये पूछी जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी तोसली, ठीक है। तोसली के राजा कौन थे उस समय? तो ये थे आपके नंदराज, नंदराज। तो तोसली के राजा नंदराज पर जो है यहाँ पे आक्रमण किया था। और ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 261 ईसा पूर्व,
कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। ये क्यों हुआ, क्यों आक्रमण किया गया कलिंग पर? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो एक तरीके से कहा जाता है कि ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, हाथी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये संपन्न था आपका कलिंग, इसलिए किया था। और आपका यहाँ पे एक पूछा जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख है ना, उससे भी इसकी जो जानकारी है वो प्रकट होती है। और इसी के साथ साथ चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका, कलिंग युद्ध का वर्णन। और कलिंग के कितने शिलालेख थे? एक 14 व्रत शिलालेख माने जाते हैं, ठीक है, 14 व्रत शिलालेख। और जो सबसे ऊंचा है या आपका बड़ा है तो दोस्तों वो है आपका 7वां, ठीक है, सबसे बड़ा 7वां शिलालेख है। और आपका जो रोमनीदेई स्तंभ अभिलेख है ना, ये आपका अशोक का, ये है भाई आपका नेपाल में, रोमनीदेई है ना, रोमनीदेई न से आपका हो जाएगा नेपाल। और ये जो है ना शिलालेख, ये आपका एक तरह से इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है, इकोनॉमी या आपका इसमें जो वर्णन है ना वो पैसे से रिलेटेड या आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है आपका इसमें। और इसके बाद ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, भाई ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, तो ये किसके समय आया था? ये हर्षवर्धन के समय आया था, ऐसे है ना इसका नाम, तो ये किसके समय आएगा? हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय। और इसको जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था आपका ह्वेनसांग को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? दोस्तों आपका ये था आपका तक्षशिला, ठीक है, कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका। और आपको मालूम है कि नालंदा आपका बिहार में है, ठीक है, और वैशाली भी आपका बिहार में है। चलिए आगे एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक है दोस्तों ये आपका मेगिस्नीज है। मेगिस्नीज जो आए थे ये आपका एक यूनानी थे और ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आए थे, ठीक है। और ये जाना जाता है, ये माना जाता है कि अब जो मेगिस्नीज की जो इंडिका है ना, ये अब जो है नहीं है। और इसकी जो जानकारी मिलती है यहाँ के जो यूनानी आपके लेखक है उनकी पुस्तकों से अब जो है जानकारी इसमें मिलती है आपकी। अगला क्वेश्चन, गंधार में कला शैली का एक संश्लेषण है, तो ये किस किस का ये मिलान है या किस किस का ये आपका मिश्रण है? आपका भारतीय फारसी ये नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगा, भाई आपका भारतीय तथा यूनानी कला ये हो जाएगा आपका इसमें डी ऑप्शन आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों, ये है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने उत्तर साइड में और दक्षिण साइड में बहुत सारे शासकों को एक साथ हराया था, ठीक है, तो इस वजह से कि जो है कहा जाता है भारत का नेपोलियन। किसने कहा था और इसको भारत का नेपोलियन? ये कहा था भाई आपका विसेंट स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था 2017 में, जिस समय मैंने भी एंट्रेंस दिया था आपका कि किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं, अशोक के बारे में भी आप जानते हैं। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको कहा जाता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, है ना। चलिए आगे जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लेना, क्योंकि देखिए अभिलेखों में जो क्वेश्चन आते हैं ना ज़्यादातर इसी में आते हैं, और ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार। तो ये जो सती प्रथा का जो ये आपका साक्ष्य है ये आपका एरन अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख। और इसमें जो है आपके गुप्त शासक भानुगुप्त, ठीक है, की पत्नी आपका सती होने का प्रमाण मिलता है। तो भानुगुप्त के राजा गोप की पत्नी के यहाँ पे आपके प्रमाण मिलते हैं इसमें सती होने के। जूनागढ़ अभिलेख ये है आपका दोस्तों, कहाँ पे है? गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका जो आपका है सांची के बारे में आप जानते हैं, सांची जो है आपका सांची का स्तूप कहाँ पे? एमपी में है, अशोक ने ये बनवाया था। चलिए आगे क्वेश्चन आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका न्याय दर्शन को प्रचारित किया था दोस्तों, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर जो है ना आपका ये, उसमें जीके के कम से कम आपके जो इतिहास पार्ट से कम 15 से आपका
20 क्वेश्चन तक भी आपका पूछ लिया जाता है, क्योंकि जिस समय मैंने दिया था 17 के अंदर तो कम से कम 17-18 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। न्याय दर्शन हो जाएगा आपका, न्याय का हो जाएगा आपका दोस्तों गौतम, बी ऑप्शन होगा ये आपका राइट। ये जो दर्शन है ना, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है हर बार। इसके अलावा जो यहाँ पे व्यक्ति है, देखिए चारवाक ये है, तो इनका कौन सा दर्शन है, तो इनका है चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन। और ये एक तरीके से जो है ये भौतिकवादी थे, ये याद रखना आप, कौन से थे ये आपके भौतिकवादी, ठीक है। इसी के साथ साथ न्याय का हो गया गौतम, कपिल का हो गया यहाँ पे, कपिल का कौन सा दर्शन है आपका, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो आपके प्रणेता है ये आपका कपिल हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपका जैमिनी है ना, जो जैमिनी का है कौन सा दर्शन है, तो ये है आपका दोस्तों पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा है आपका जैमिनी का। चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिरों से है आपका। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो का मंदिर जो है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो है आपका चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट। और मंदिरों का आपको जो क्वेश्चन आता ना, एक आता है दोस्तों एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, आपका माउंट आबू पर्वत जो है आपका राजस्थान में वहाँ पे है, तो ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपका चालुक्य शासकों ने। एक मंदिर जो है आपका ये यहाँ का है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसको कि 1025 में आपका महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और एक जो फेमस मंदिर है ना, ये है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का, जिसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। और ये ब्लैक पगोड़ा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2017 के अंदर भी दोस्तों। बाकी जो ये इसके बाद आपका जो है ना ये आपका एग्जाम हुए 18, 19, 20, उसके बाद देखिए रिपीट होते कम से कम आपके 20 क्वेश्चन आते हैं या 17-18 आते हैं, तो आपका रिपीट होना तो डेफिनेटली जरूरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था, एलोरा का कैलाश मंदिर दोस्तों ये जो करवाया था आपका राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है, तो ब्लैक पगोड़ा जो ये है स्थित है मंदिर है, तो ये है आपका कोणार्क में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का। और खजुराहो मंदिर ये है आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है दोस्तों इसमें। और मदुरै जो है आपका ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मदुरै, मदुरै है ना, मंदिरों का इसको जो है शहर कहा जाता है मदुरै को। तो ये आप आज के क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों बाकी आपका देखिए हिंदी का, रीजनिंग का और जीएस का लगातार आपका यहाँ पे जो क्लास है वो लाया जाएगा। बस अपना अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए मेहनत करिए जितना भी हो सके, क्योंकि फ्री सीट अगर आपकी जो है निकल जाएगी 2 महीने के अंदर, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। और देखिए फ्री सीट अगर आपकी निकलती है ना, तो आपकी जो ये आपकी फ़ीस होगी 4 से 5 हज़ार मात्र होगी। बाकी नहीं तो देखिए प्राइवेट में लगभग आपकी 60 से 70 हज़ार रुपये फ़ीस होती है फर्स्ट ईयर की भी।